विराट कोहली और रोहित शर्मा, दो सबसे बड़े नाम, दो सबसे बड़े सुपरस्टार इंडिया के, और लेकिन सारे दर्शन इतने छोटे दे रहे हैं ना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। कुछ नहीं हो रहा दोनों से, वही सेम गलतियां कर रहे हैं, वही सेम वीकनेसेस। वही विराट कोहली आउटसाइड ऑफ स्टंप जाके वही पोक करने की आदत जा ही नहीं रही है, 4 साल से वो आदत बदल नहीं रहे हैं। रोहित शर्मा वही पेसर आ रहा है, वही बॉल हिल रही है इधर उधर, और वही कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही। वो गुड लेंथ पे बॉल डालो, चौथे स्टंप पे बॉल इन स्विंग होगी तो बोल्ड एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे, आउट स्विंग होगी तो कैच हो जाएंगे। कुछ नहीं हो रहा है। लास्ट पता ही नहीं लग रहा है, ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि हमने लास्ट दो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हमने दो जैसे मैच खेले हैं, फॉलो ऑन बचाने के लिए आकाश जी और बुमराह की मदद लग रही है। पहले हमारे पास क्या थे, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे जो पूरी पारी संभाल लेते थे। मिडिल ऑर्डर में शायद हम अभी इन्हें ही मिस कर रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा ने पिछली सीरीज में दिखाया था कि वो कैसे कर सकते हैं यार, उन्होंने बॉडी पे कितनी बॉलें झेली थी। अश्विन भी थे उस टाइम पे, लेकिन अब वो भी रिटायर हो चुके हैं। रहाणे ने एमसीजी में लास्ट टूर पे क्या अच्छी सेंचुरी मारी थी, उसके बाद टीम के कॉन्फिडेंस में भी तो बूस्ट आया था। यहाँ एक यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली की पहले टेस्ट में सेंचुरी आई है, उसके बाद तो बैटिंग परफॉर्मेंस कुछ दिख ही नहीं रहा है। उसके बाद तो भाई बैटिंग परफॉर्मेंस का ऐसा लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। कोई केएल राहुल है जो ऊपर, जो थोड़ा कॉन्फिडेंस में खेलता है, जिसके थोड़ा डिफेंस पे हमें भरोसा है कि भाई संभाल लेगा, चलिए खड़ा है थोड़ा झेल लेगा। वरना बाकी सब तो ऐसा लगता है कि कोहली आया फिर वही सबके अंदर धुक धुक रहती है कि आया कब एज दी, कब एज दी, कब एज दी। रोहित शर्मा पे लगता है कितनी बॉल झेलेगा, 20 बॉल 30 बॉल, क्योंकि नंबर 6 खेलने की आदत रही नहीं है। और अब केएल राहुल ने तो भाई ओपनिंग की जगह अपनी फिक्स कर ली है। और अगर नंबर्स देखे जाएँ तो इनको जितनी बैकिंग अब दी जा रही है दो बड़े सुपरस्टार्स को, वो उतनी बैकिंग हमने रहाणे और पुजारा को क्यों नहीं दी? क्योंकि उनके नंबर्स इतने खराब तो नहीं थे। हमने लास्ट 8 मैचों के अभी नंबर निकाल के देखे तो उसमें पता लग रहा है कि रहाणे और पुजारा जब उनको निकाला गया था, और जो कोहली और रोहित शर्मा अभी खेल रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है, बल्कि खराब ही खेल रहे हैं अभी वाले। पुजारा 40 की एवरेज थी लास्ट 8 टेस्ट मैचों में जब वो बाहर हुआ है। रहाणे ने तुम्हारे को WTC फाइनल में बचाया है, नहीं तो अभी फॉलोन पे खेल रहे होते और बुरी तरीके से हारते। पुजारा का आखिरी 8 मैचों में 482 रन है 40 की एवरेज से, और रहाणे का 8 मैचों में 335 रन है 23.92 की एवरेज से। ठीक है भाई, रहाणे की एवरेज कम है, पर आप ये देखो नंबर 5 से बैटिंग करने आता था, उसने जहाँ जहाँ हमें चाहिए ओवरसीज में, उसने एमसीजी में सेंचुरी मारी, वो हमेशा ऐसे बड़े मैचों में लॉर्ड्स में सेंचुरी मारी, टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में फॉलो, अभी हम फॉलो ऑन की बात कर रहे हैं, टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में फॉलो ऑन की बारी थी हमारी, जब ऑस्ट्रेलिया ने 470 कुछ बनाए थे, हमारा कोई नहीं चला था फर्स्ट इनिंग में, तब रहाणे ने 89 82 समथिंग रन मार के उसने फॉलो ऑन बचवाया था नीचे जडेजा और शार्दुल के साथ। पर वही है, उनको एक वो हाइप ही नहीं दिया गया कभी, जो कप्तानी अजिंक्य रहाणे को मिलनी चाहिए थी टेस्ट की, जब कोहली ने छोड़ी थी, क्योंकि रहाणे प्रूव कर चुका था भाई, बीजीटी जिताई थी उसने, और आपने उसको कंसिडर ही नहीं किया कि वो तुम्हारे टेस्ट कैप्टन बनेंगे। तुमने सिर्फ रोहित शर्मा को बना दिया, जो कि टेस्ट टीम में जगह ही ओपनिंग के बाद उससे 1-2 साल पहले बना पाए थे, और उनकी कैप्टनसी हमें दिखती है कितने बीच में क्लूलेस हो जाते हैं। रोहित शर्मा के पास प्लान ही नहीं होते हैं। और अब उनकी बैटिंग भी देख लो, क्या रन है उनके 8 मैचों में, पिछले 14 इनिंग्स में उन्होंने 255 रन बनाए हैं, 18 की एवरेज है उनकी। उसमें भी एक सेंचुरी उनकी धर्मशाला वाली हटा दो, इंग्लैंड वाली, तो ये पिछले बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और अभी ऑस्ट्रेलिया दिखा दो, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि टेल एंडर की शायद एवरेज ज़्यादा हो जाएगी उनसे। विराट कोहली का भी एवरेज कुछ इतना खास नहीं है। अरे पर्थ ने आठ बचा दिया भाई पर्थ उन्हें। अगर पर्थ की उसकी सेंचुरी अगर हटा दे तो उसके पास भी कुछ नहीं है। 8 मैचों में 15 इनिंग है और 318 रन है 24 की एवरेज से। किंग कोहली थोड़ा तो दिक्कत चल रहा है यार अभी। यार बहुत बड़े नाम है, वी डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, उन्होंने डिजर्व किया रिस्पेक्ट, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, हमेशा से एक ऑरा रहा है उनका। हम नहीं कह रहे कि उनको ड्रॉप करो, पर जो एक सिलेक्शन में एक स्टेबिलिटी नहीं है हमारे यहाँ, कि आपने पुजारा और रहाणे जिन्होंने, उन्होंने भी काफी साल तक बहुत कुछ किया है, उनको आपने एकदम से निकाल के उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन वही है ना, उस टाइम बातें चलती थी इनकी फॉर्म हल्की सी गिरती थी तो ये बोल देते नई पीढ़ी को लाओ, गिल को मौका दो, सरफराज को मौका दो, इन्हें बाहर करो। अब वो बाहर चले गए तो उनकी कमी महसूस हो रही है। वही है ना, क्या गिल को मौका दो? गिल की ओवरसीज रिकॉर्ड देखा है, गावा 2021 के बाद से एक 50 नहीं लगी है, विकेट पे टिका नहीं जाता है। कम से कम पुजारा होता था, वो कुछ चलो नहीं बनाएगा वो 100 रन, चलो फॉर्म थोड़ी गिरी थी, लेकिन 100 बॉल तो खेल जाता था, वो बॉल को पुरानी तो कर जाता था, वो खेल खेल के पूरे टुक टुक करता था, चाहे बॉडी पे खाता था, बॉल पुरानी हो जाती थी कि बाद में नंबर 4-5 वाले आके ऋषभ पंत आके मार सकें।
ऋषभ पंत इसीलिए इतनी तेज और इतना मार पाता था क्योंकि पुजारा पहले वो बॉल इतनी पुरानी कर देता था। वही है ना, इंटेंट के चक्कर में इन्होंने बेसबॉल को देखा, वहाँ आ रहे हैं सब बना रहे हैं। भाई उनकी विकेट्स भी तो देखो कैसी हुआ करती थी। इंडिया में वैसी विकेट्स नहीं है, इतना मौका नहीं मिलता बैट्समैन को मारने का। यहाँ अगर आपके पास बैटिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी नहीं है ना, चेतेश्वर पुजारा, रहाणे जैसे रोक के खेलने वाला प्योर टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स नहीं है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब तो बॉल, ये टर्न बॉल नहीं खेल सकते थे, जहाँ कहते थे कि इंडिया के बैट्समैन टर्न बॉल को काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं, स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलते हैं। अब तो इनका दिखता नहीं है भैया। 200-250 रन बनाने में इंडिया में मुश्किल आ जाती है, मौत सी आने लगती है। अरे बस इस टाइम इस करंट बीजेटी में तो सिर्फ केएल राहुल को छोड़ के यशस्वी जायसवाल ने, चलो वो सेंचुरी काफ़ी अच्छी मारी थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं वो क्या ओवर कॉन्फिडेंस था स्टार्क के आगे। वो स्टार्क भी अपने फॉर्म में आ गए, ठीक है। आप वो स्टार को प्राइम में लाने का फॉर्मूला था उसका। आपका अग्रेशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट चलो जो हो गया वो हो गया। पर अभी इस टाइम सिर्फ केएल राहुल ऐसे हैं जो कंफर्टेबल लग रहे हैं, जिनको देख के लग रहा है कि शायद हाँ चलो केएल राहुल है, 50 मार जाएगा, नहीं तो 100 बॉल वो खेल सकता है। वो लीव करना वो केएल राहुल को ही आ रहा है इस टाइम। वरना आप ऋषभ पंत पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं, पर वही ऋषभ पंत को तुम वही 10-15 ओवर में ला दोगे, नई बॉल के आगे थोड़ी खेलेगा ऋषभ पंत। वो नंबर 5-6 के प्लेयरों को, वो पुजारा वाले एरा में वो इसलिए ही चलता था, पुजारा रहने वाले एरा में, क्योंकि बॉल पुरानी कर देते थे वो कि ऋषभ पंत को आगे मारने के सानी हो। पंत तभी ही बना है जब पुजारा और रहाणे थे। उनको इस टाइम पे सबसे ज्यादा हम मिस कर रहे हैं यार। वो ये है कि अब चलो अब उनका आना तो लगभग ना ही है, दरवाजे बंद कर चुके हो तुम। अब कोहली रोहित बोल चुके हैं, लेकिन मजे में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे बड़ी मजेदार होती है। उसमें उन्होंने रहाणे और पुजारा को बाहर तो कर दिया था, लेकिन लास्ट में माफी मांगते हुए बोल दिया उन्होंने कि हाँ दरवाजे खुले, वापस आ सकते हैं। लेकिन लगता नहीं है अब ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाएगा उनके लिए। अब तो भाई कोहली और रोहित के दरवाजे बंद ना हो जाए, पता नहीं। वो एक ऑरा पे चल रहे हैं, एक ब्रांडिंग होती है, एक आपको चाहिए बड़े नाम, उस वजह से हैं वो, डिजर्व करते हैं वो। हम नहीं कह रहे कि नहीं डिजर्व करते, कि उन्होंने भी अपने अर्न किया ये सब कुछ। बट फिर अब आप सिलेक्शन को थोड़ा फिर सीरियसली लो ना। अजीत अगर को सोचना पड़ेगा, जब आप पुजारा रहाणे को निकाल सकते हो तो आप और कितना लंबा रोप दोगे कोहली और रोहित को, क्योंकि ये रोप अब ये रस्सी ना बहुत ज़्यादा खिंच गई है। और ये रस्सी जिस दिन टूटेगी ना, फिर उस दिन ऐसा होगा कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होगा, कि हमारे पास बैकअप रेडी ही नहीं है। इस रस्सी पे बहुत ज्यादा हो गया है, ये कभी भी टूट सकती है। ऐसे ही आप अभिमन्यु ईश्वरन के साथ कर रहे हो, आप उनको स्क्वाड में लेके गए, वो मेन स्क्वाड का पार्ट था, लेकिन आपने फर्स्ट टेस्ट में किसे खिलाया? देवदत्त पादिकल को। आपकी कोई स्क्वाड में कंसिस्टेंसी नहीं है। आप प्लेइंग 11 आप किस हिसाब से ले रहे हो? आप कभी किसी को ड्रॉप कर देते हो, किसी को ले आते हो, लेकिन उसको फिर भी नहीं खिलाते हो, उठा के हर्षित राणा को ले आते हो। आप बीजीटी में सीधा टेस्ट कभी खेला नहीं उन्होंने, और बीजीटी में सीधा प्लेइंग 11 में जगह आकाशदीप के ऊपर दे दी। फिर वही एक मैच ठीक बॉलिंग की, उनकी कोई गलती नहीं है। आप एकदम इनएक्सपीरियंस बॉलर को लेके आ जाओगे और सीधा उसको कह दोगे जाओ ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ कर। हर कोई बुमराह नहीं होता कि टेस्ट मैच का स्टार्ट साउथ अफ्रीका में किया और आते ही धमाल मचा दिया, हर कोई नहीं होता। ये हमें रियलाइज करना पड़ेगा, प्लेयरों को थोड़ा सा ग्रूम उस एंगल से करना पड़ेगा। और अपने सीनियर्स प्लेयर, जब आप कुछ सीनियर प्लेयर्स को इतनी बैकिंग दे रहे हो ना, तो बाकियों को भी उतनी फिर रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और बीजीटी से पहले तैयारी भी नहीं लग रही थी। देवदत्त पडिक्कल को अचानक यहाँ आके मौका मिल रहा है, हर्षित राणा को यहाँ आके मौका मिल रहा है। अगर तुम ऑस्ट्रेलिया में खेलने आ रहे हो तो तुम्हारी प्लेइंग 11 पहले से ही सेट होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। इतनी खामियां दिख रही है, इतनी चीज़ें दिख रही है। ये सारा WTC फाइनल स्टेक पे था, उसके बाद ये खामियां हैं। तो दिक्कत तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में है, टीम मैनेजमेंट में है, कैप्टेंसी में है, काफ़ी चीज़ों में दिक्कत है। वही है कि अब बस हम याद ही कर सकते हैं पुजारा रहाणे को, और तो वापस तो वो आने नहीं है। हमें दिखता नहीं है कि वो वापस आएंगे। हमें अब एक नई टीम की ज़रूरत भी है। अब तो लग रहा है कि अब आप वापस जाओगे तो वो एक लूप चालू हो जाएगा, वो लूप में अब फंसना नहीं है। पर अब फिर वही है कि अब कोहली और रोहित को कुछ करना पड़ेगा, वरना तो अपनी लेगेसी अब खराब ही हो जाएगी यार। टेस्ट लेगेसी चलो रोहित की तो बहुत बड़ी नहीं है, पर कोहली की ने तो एक टाइम नंबर 1 बैट्समैन, एक डोमिनेशन पूरा, स्टीव स्मिथ को पीछे कर दिया था। जो रूट तो उस टाइम आसपास भी नहीं थे, और अब ऐसा लग रहा है कि फैब 4 या टॉप 20 में ICC रैंकिंग में तो हो नहीं पाते हैं बेचारे। मेरे को भी लगता है ये सीरीज मेरे ख्याल से इन दोनों की लास्ट ना हो जाए, क्योंकि इसके बाद हमें आई थिंक अगले साल जून जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है मेरे ख्याल से। खेलना है उसके बाद तो कुछ WTC फाइनल में मेरे को लग तो नहीं रहा कि हम पहुंच पाएंगे। और उसके बाद सीधा जून में जाना, फिर चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इन दोनों के लिए। हाँ बस हो जाएगा, खत्म करेंगे।
10 मिनट भी हो गए।